इस वीडियो को मैक्सिमम लोग पूरा नहीं देख पाएंगे और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। तो ऐसा क्यों है कि मोस्टली लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाएंगे और इस वीडियो में आप इस दुनिया का सबसे रेयर मैमल देखोगे। तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। एक सोशल मीडिया यूजर ने गूगल मैप्स पर एक ऐसी चीज देखी थी जो किसी होल की तरह दिख रहा था एक ओशन में, और जब ये फोटो वायरल हुई तब ये कोई भी नहीं बता पाया था कि ये कौन सी जगह है और ये होल जैसी दिखने वाली चीज क्या है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये एक आइलैंड है और ये ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आइलैंड बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ है और इतने डेंस फॉरेस्ट की वजह से ये एक्चुअली में डार्क ग्रीन कलर का है जो ऊपर से ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। फैक्ट नंबर 24। एक शूज कंपनी है जो अपने शूज पर जो सोल्स लगाती है वो शूज के नहीं बल्कि स्लीपर्स के लगाती है। अब शायद आप ये सोचो कि ये कंपनी स्लीपर्स के सोल्स शूज में क्यों लगाती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करके वो इन्हें शूज की तरह नहीं बल्कि स्लीपर्स की तरह बेच सकते हैं और इसकी वजह से इस कंपनी पर बहुत कम इम्पोर्ट टैक्स लगाए जाते हैं। मतलब जूतों पर ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगता है स्लीपर्स के कंपैरिजन में, और इसलिए ये कंपनी जूतों पर स्लीपर्स के सोल्स लगाकर बेचती है ताकि वो ये दिखा सके कि ये स्लीपर्स है और शूज नहीं, ताकि इन पर कम इम्पोर्ट टैक्स लगे। फैक्ट नंबर 23। जू जीन्स नाम की एक कंपनी है और ये कुछ बहुत ही अमेजिंग करती है और ये लायंस, टाइगर्स और बियर्स को कुछ जीन्स दे देती है और वो टाइगर, लायन और बियर इन जीन्स को रैंडमली कहीं से भी फाड़ देते हैं और वो कुछ ऐसे दिखते हैं और इन जीन्स को उसके बाद ऑक्शंस पर बेच दिया जाता है। फैक्ट नंबर 22। यहाँ पर आप ये जो फोटो देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में आपको कोका कोला का एक रेड कलर का कैन दिख रहा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि वो कोका कोला का जो कैन है वो रेड नहीं बल्कि ब्लैक कलर का है। और अगर आप यहाँ पर इसकी जूम्ड इन इमेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच में ब्लैक कलर का ही है और आपको वो रेड कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आपका माइंड उसे रेड कलर की तरह ही परसीव करता है, क्योंकि आपने कोका कोला के कैंस को रेड कलर में ही देखा है और ब्लू और व्हाइट कलर के लाइंस के बीच में जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से भी वो आपको रेड कलर जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 21। मॉडर्न वॉरफेयर में डिफरेंट पार्टीज एयरप्लेन से बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन पिछले जमाने में जब बॉम्ब्स नहीं थे डिफरेंट पार्टीज ऐसे स्टील एरोज का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो प्लेन में से ये स्टील एरोज नीचे गिरा देते थे और इसी की हेल्प से वो एयर अटैक करते थे। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसकी हेल्प से वो जेलीफिश का माइंड रीड कर सकते हैं। मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि बहुत सारी जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है और इसी रीजन की वजह से कई रिसर्चर्स बहुत सारी जेलीफिश के अंदर देख सकते हैं और उनकी न्यूरल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी मदद से उन साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका भी ढूंढ लिया है जिसकी वजह से वो जेलीफिश का माइंड पढ़ सकते हैं और एक जेलीफिश के बहुत ही यूनिक बिहेवियर को समझ भी सकते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 90। यहाँ पर आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो एक एयरप्लेन से ली गई थी और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक एयरप्लेन से बारिश कैसे दिखेगी। मतलब कहीं दूर बारिश हो रही है तो आपको प्लेन से वो कैसी दिखाई देगी। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 8। 1987 में एक इंसान था माइक हेइज नाम का और इस इंसान ने कुछ 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे अपने हाई स्कूल फीस के लिए, वो भी 2.8 मिलियन लोगों से सिर्फ एक एक पेनी लेकर। मतलब ये इंसान 2.8 मिलियन अलग अलग लोगों के पास गया और उनसे एक पेनी इकट्ठा किया, जिसके पास लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे, जिसको उसने अपने कॉलेज फीस के लिए यूज किया। फैक्ट नंबर 17। ओरियो कंपनी ने अपना एक एस्ट्रॉइड प्रूफ बंकर बनाया हुआ है नॉर्वे में, जिसमें उन्होंने अपनी सारी डिफरेंट बिस्किट की रेसिपीज और कुकीज स्टोर की हुई है एक एपोक्लिप्स के केस के लिए। मतलब अगर कभी भी इस दुनिया में फूड शॉर्टेज हो जाए तो इस बंकर को यूज कर यहाँ पर स्टोर्ड कुकीज खा सकते हैं और इसी में सारी रेसिपी स्टोर्ड भी है। फैक्ट नंबर 16। यहाँ पर आप अभी ऐसे शूज देख रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कुछ स्पाइस पहनते थे और वो ऐसे जूते इसलिए पहनते थे ताकि जो भी उन्हें फॉलो करने की कोशिश करे वो उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज सके। फैक्ट नंबर 15। आपने रोबोट्स के बारे में तो सुना ही होगा और कई रोबोट्स देखे भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लिविंग रोबोट्स के बारे में सुना है जिन्हें नैनोबॉट्स कहा जाता है? तो ये ऐसे रोबोट्स है जो खुद में ही रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और अपने जैसे ही और भी पैदा कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में देखा जाता है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 14। मेक्सिको में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम इंटरस्टेलर है और वो कुछ ऐसे 2,50,000 LED लाइट से डेकोरेट किया हुआ है और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 30। विक्टोरिया वाटर लिली का लीफ इस दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीफ है और ये लीफ एक ह्यूमन को भी पानी में उठा सकता है, बिल्कुल ऐसे। फैक्ट नंबर 12।
क्या आपको पता है कि ह्यूमंस का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो एक गोल्डफिश से भी कम है। मतलब अटेंशन स्पैन वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें एक इंसान कॉन्सेंट्रेट करके कुछ काम कर सकता है। और करेंटली ह्यूमंस का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 7 से 8 सेकंड है, बल्कि गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड तक है। और ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन ईयर 2000 में 12 से 14 सेकंड तक था। मतलब पिछले 20 सालों में ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन 50% तक कम हो गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही समय बीत रहा है ह्यूमंस के पास नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे काम बहुत जल्दी होता है और एंटरटेनमेंट भी बहुत जल्दी मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है डोपामीन नाम का। और अगर उसे ये केमिकल ना मिले तो वो बॉडी को कुछ और करने के सिग्नल्स देता है, और इसलिए कुछ टाइम तक कुछ एंटरटेनिंग ना मिले तो ब्रेन बॉडी को ये सिग्नल्स देता है और कुछ एंटरटेनिंग करने के लिए कहता है, जिससे अटेंशन स्पैन कम हो गया है। फैक्ट नंबर 11, आपने बहुत सारी क्लॉक्स देखी होगी, लेकिन वो सारी क्लॉक्स अर्थ का टाइम दिखाती है। लेकिन ये देखिए, ये एक हैमिल्टन स्पेस क्लॉक है या फिर मार्स क्लॉक, जो 1955 में बनाई गई थी। और ये क्लॉक मार्स का टाइम दिखाती है। मतलब मार्स प्लैनेट पर क्या टाइम हो रहा होगा वो इस क्लॉक पर दिखाई देता है। और इस क्लॉक पर जो बाकी 3 छोटे डायल हैं उनमें से एक मार्शियन डेट, मतलब मार्स पर कौन सी डेट है वो दिखाई देती है, और बाकी 2 में अर्थ का टाइम और अर्थ की डेट दिखती है। फैक्ट नंबर 10, इंडिया में किसी काम के लिए लोगों को सिग्नेचर करना होता है। वैसे ही जापान में वहाँ के लोग अपना सिग्नेचर नहीं करते, बल्कि उनके पास अपना खुद का एक स्टैम्प होता है। मतलब जैसे बाकी कंट्रीज में यूजुअली सिग्नेचर्स करते हैं, वैसे ही जापान में वहाँ के लोग अपने खुद का बनाया स्टैम्प यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 9, 2014 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर एक ऐसी इमेज ली थी जो कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, जिसमें कुछ रॉक्स दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक रॉक ह्यूमन थाई बोन मतलब फीमर की तरह दिख रही थी। तो क्या आपको भी ये रॉक थाई बोन की तरह दिखाई दे रहा है? फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर है उसका नाम स्नेक वेनम है, और उसमें कुछ 67.5% अल्कोहलिक कंटेंट है, जो किसी भी और बियर से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि चाइना ने रिसेंटली एक मून रोवर भेजा है। मून पर एक क्यूब लाइक ऑब्जेक्ट स्पॉट होने के बाद, मतलब मून पर एक ऐसी चीज दिखाई दी थी, और इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मून ने वो मून रोवर भेजा है। फैक्ट नंबर 6, इस इमेज में आप डिफरेंट कलर ऑफ नेचुरल एग्स देख रहे हैं जो डिफरेंट चिकन ब्रीड प्रोड्यूस करती है। मतलब ये सारे एग्स नेचुरल है और कोई भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है, और डिफरेंट चिकन ब्रीड डिफरेंट कलर ऑफ एग्स देती है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, जो रोल्स रॉयस कार होती है उसके अंदर का जो कैबिन होता है वो ऐसे बिल्ड किया जाता है कि उसके अंदर बहुत कम शोर आता है, और कोई भी इंसान जो उसके अंदर बैठा है वो एक क्लॉक की टिकलिंग साउंड को भी सुन सकता है। मतलब उसको इतने अच्छे से इंसुलेट किया जाता है कि कोई भी बाहर का शोर अंदर नहीं आता। फैक्ट नंबर 4, यहाँ पर आप ये जो मराइन एनिमल देख रहे हैं इसका नाम वकीता है, और ये इस दुनिया की सबसे रेयरेस्ट मैमल है। और ये एस्टिमेट किया गया है कि अभी इस दुनिया पर ऐसे सिर्फ 10 मैमल ही बचे हैं। फैक्ट नंबर 3, कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जो आदमी एक साथ 40 पुशअप्स लगा सकते हैं उनको कोई भी हार्ट डिजीज होने के 96% कम चांसेस होते हैं उन लोगों से जो सिर्फ 10 के अंदर ही पुशअप्स लगा सकते हैं कंटिन्यूसली। फैक्ट नंबर 2, जैसे इंसानों में जो दांत होते हैं वो सिर्फ एक बार टूटकर उसकी जगह नए दांत उग जाते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि क्रोकोडाइल्स में वो अपने मिसिंग दांत को 50 बार तक रीग्रो कर सकते हैं, वो भी ह्यूमंस के कंपैरेटिवली बहुत फास्ट। फैक्ट नंबर 1, 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी 2 बुक्स मिली थी जो ह्यूमन स्किन से बनाई गई थी। है ना शॉकिंग? आपने लाइटनिंग तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाइटनिंग में कितनी एनर्जी होती है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग कौन सी है और वो कितने में बेची गई थी? और इस वीडियो में आप इस दुनिया की सबसे रेयरेस्ट कैट देखोगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, एक इंसान ने अपने पास कई सालों से एक रॉक जैसी चीज रखी हुई थी, ये सोचते हुए कि वो एक गोल्ड ओर है, लेकिन बाद में उसे ये पता चला कि ये एक सुपर रेयर मीटियोर है जो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब ये मीटियोर अर्थ से भी ओल्ड है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 24, जापान में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके 5th, 6th और 7th फ्लोर में से एक हाईवे पास करता है, और यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि एक हाईवे बिल्डिंग के थ्रू मतलब बिल्डिंग के बीच में से पास करते हुए जाता है ना अमेजिंग डिजाइन? फैक्ट नंबर 23, जिराफ हर्बीवोरस होते हैं, मतलब वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लेकिन कई बार जिराफ को स्कल्स भी खाते हुए देखा है।
और ये हर्बीवोरस का एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसको स्कल ईस्टोफेगी कहा जाता है। और हर्बीवोरस ऐसे बोन्स इसलिए खाते हैं ताकि वो अपने बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम लैक करते हैं वो उसे कंज्यूम कर पाए। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि एक बार एक ड्रंकन इंसान ने कहीं से एक प्लेन चुरा लिया था और उस इंसान ने उस प्लेन को उड़ाकर मैनहट्टन के मिडिल में लैंड करा दिया था, ठीक उस शॉप के आगे जहां पर वो ड्रिंक कर रहा था। और 2 साल बाद उसके एक दोस्त था जिसने इस बात को सच नहीं माना था, और ये प्रूफ करने के लिए कि ये सच है उस इंसान ने वापस ये सेम चीज की, मतलब प्लेन को चुराया और उसके बाद उसे मैनहट्टन के बीच में लैंड भी करवाया। फैक्ट नंबर 21, यहाँ पर अभी जो चीज देख रहे हैं ये कोई प्लांट नहीं है और ये कोई एनिमल भी नहीं है, बल्कि एक प्लांट और एनिमल का मिक्सचर है। और ये एक सी स्लग है, मतलब ये मूव कर सकता है और साथ में इसकी बॉडी पर एक लीव जैसी चीज भी लगी हुई है जिससे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके सनलाइट से एनर्जी लेता है। मतलब एक तरह से ये एक एनिमल और प्लांट का मिक्सचर है। फैक्ट नंबर 20, एक जानवर होता है मैंटिस श्रिम्प नाम का, और इस जानवर के पास इस दुनिया में से सबसे फास्टेस्ट पंच है। मतलब अपने क्लॉज से ये इतने स्ट्रॉन्ग पंच मार सकता है कि उसका फोर्स एक राइफल बुलेट की तरह फील होता है, और वो इतना फास्ट होता है कि उसके अराउंड जो पानी भी होता है वो भी बॉयल हो जाता है। मतलब जब ये जानवर किसी को पंच मारता है तो वो इतना फास्ट होता है कि उसकी एनर्जी से आसपास का पानी भी बॉयल हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, कुछ MIT फिजिक्स ने एक बहुत ही अजीब क्वांटम इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट किया है जो कुछ डिकेड पहले ही प्रिडिक्ट किया गया था। और इस क्वांटम इफेक्ट में उन फिजिक्स ने मैटर को इनविजिबल बना दिया था। मतलब जो चीज विजिबल होती है उसको इनविजिबल बना दिया था। है ना अमेजिंग। मतलब फ्यूचर में हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी भी बन जाए जिससे इंसान इनविजिबल हो सकता है। फैक्ट नंबर 18, बोत्सवाना में एक एनिमल देखा गया था जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस एनिमल के हॉर्न्स के बीच में स्पाइडर का वेब है ना अजीब सी बात, पहली बार ऐसा कुछ देखा गया है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि अगर अर्थ के पास मून ना होता तो अर्थ पर एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे का ही होता और एक साल में 1000 से भी ज्यादा दिन होते। मतलब मून के बिना अर्थ की रोटेशन बहुत फास्ट हो जाती और सन के अराउंड रेवोल्यूशन स्लो हो जाती। फैक्ट नंबर 16, इस इमेज में आप इस दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग में से एक देख रहे हैं, और ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, और ये पेड़ 3000 साल पुराना है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 15, एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैंड रिटन नोट, वो भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेरिस में एक जगह पर ऑक्शन पर लगाए गए थे, और वो नोट पूरे $13 मिलियन में बेचे गए थे। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन के वो हैंड रिटन नोट्स ऑक्शन में कुछ 1000 करोड़ रुपयों के लिए बेचे गए थे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड कुछ 17,150 माइल्स पर आवर है। मतलब स्पेस स्टेशन हर सेकंड कुछ 5 माइल ट्रैवल करता है, और इसका मतलब ये है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में काम कर रहे हैं वो हर 92 मिनट्स के बाद अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगा लेते हैं, और इसकी वजह से वो साइंटिस्ट हर 92 मिनट बाद एक सनराइज देखते हैं। मतलब एक दिन में वो कुछ 15 बार सनराइज देखते हैं। फैक्ट नंबर 13, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसने स्मार्ट शूज नाम के प्रोडक्ट को डेवलप किया है, और ये शूज अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज करते हैं जिससे ब्लाइंड पीपल, मतलब वो लोग जो देख नहीं सकते, वो भी ऑब्स्टिकल्स को 4 मीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि लाइटनिंग में कितनी एनर्जी होती है? तो एक लाइटनिंग में 1 बिलियन जूल्स एनर्जी होती है, और ये बस एक एवरेज है, नहीं तो एक लाइटनिंग में 1.21 गीगा जूल्स के बराबर भी एनर्जी हो सकती है। और 2017 ईयर में इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 23 गीगा जूल्स के बराबर थी। मतलब एक साल में एक इंसान कितनी एनर्जी यूज करता है, और इस दुनिया पर कहीं ना कहीं एक साथ 100 लाइटनिंग गिर रही होती है हर सेकेंड। फैक्ट नंबर 11, इस इमेज में आप इस दुनिया की रेयरेस्ट कैट देख रहे हैं, और ये कैट मोस्ट एंडेंजर्ड कैट है, और ये माना जाता है कि अब सिर्फ ऐसी 35 से 40 कैट्स ही रिमेनिंग है, और वो भी एक नेशनल पार्क में है। और लास्ट टाइम नेचुरली इस कैट को 2011 और 12 में देखा गया था नदर्न माउंटेन रीजन ऑफ अल्बानिया में। फैक्ट नंबर 10, जब भी आप कभी चॉकलेट खाओगे तो वो आपको मीठी लगेगी क्योंकि उसमें चीनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब पहली बार चॉकलेट की रेसिपी बनाई गई थी, मतलब चॉकलेट की जो ओरिजिनल रेसिपी थी, उसमें चीनी की जगह चिली पाउडर डाला गया था। मतलब ओरिजिनली चॉकलेट को मीठा नहीं बल्कि चिली टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग कौन सी बनाई गई थी? तो यहाँ पर आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इसे एंटाइटल नाम दिया हुआ है, और ये एक यूएस आर्टिस्ट ने बनाकर बेची थी, और इसकी प्राइस $110.5 मिलियन थी। है ना शॉकिंग। इस पेंटिंग को खरीदने के लिए किसी इंसान ने 700 करोड़ रुपए दिए थे।
फैक्ट नंबर 1, एक स्टडी ने कुछ बहुत ही अजीब फाइंड आउट किया था और उस स्टडी में ये फाइंड किया गया था कि जो BMW ड्राइवर्स होते हैं उनका साइकोपैथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर हम उन ड्राइवर से कंपेयर करें जो दूसरी गाड़ियां चलाते हैं। फैक्ट नंबर 7, यहाँ पर आप इस दुनिया का सबसे छोटा कैमरा देख रहे हैं और ये कैमरा निकॉन कंपनी ने बनाया है और इस कैमरा का वेट सिर्फ 11 ग्राम है और ये कैमरा दोनों वीडियोस और फोटोज ले सकता है और इस कैमरा की बैटरी लाइफ 30 मिनट है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ब्रूस ली सिर्फ एक हाथ से पुशअप कर सकते थे, बल्कि वो सिर्फ एक उंगली और अपने थंब पर पुशअप्स कर सकते थे और साथ में वो हवा में एक ग्रेन ऑफ राइस को उछालकर उसे एक चॉपस्टिक से भी पकड़ सकते थे। है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 5, यहाँ पर आप ये जो रिंग देख रहे हैं इस रिंग का नाम रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखा गया और इस रिंग पर 12,638 डायमंड्स है और इसी रीजन की वजह से इस रिंग को एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि फिजिक्स में पहली बार लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में घोस्ट पार्टिकल्स डिटेक्ट किए हैं और घोस्ट पार्टिकल्स न्यूट्रिनोस को कहा जाता है क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही वियर्ड होती है और अगर फिजिक्स इन न्यूट्रिनोस को अच्छे से स्टडी कर पाए तो हम साइंस के मामले में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे और इन्हीं पार्टिकल्स को पहली बार रिसेंटली लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में डिटेक्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक बनाना मतलब एक केले में जो डीएनए होता है वो ह्यूमन के डीएनए से 60% सिमिलर होता है ना अमेजिंग। एक ह्यूमन और एक बनाना के डीएनए में 60% चीजें सिमिलर होती है। फैक्ट नंबर 2, जॉर्जिया में एक मॉन्यूमेंट है जिसे मॉन्यूमेंट ऑफ जॉर्जिया कहा जाता है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और यहाँ पर 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ है कि एक बेटर सोसाइटी कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं अगर कभी किसी ग्लोबल डिजास्टर की वजह से प्रेजेंट ह्यूमंस खत्म हो जाए और उस डिजास्टर के बाद वाले जो लोग होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर 8 लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ है कि एक बेटर सोसाइटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके फोन में कितनी मेमोरी होगी तो आपका आंसर कुछ जीबी में होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया की जो सबसे पहली 1 GB हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई गई थी वो 1980 में बनाई गई थी और उस हार्ड डिस्क का जो वेट था वो 50 kg के अराउंड था और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उस हार्ड डिस्क की कॉस्ट 1 लाख से $1.5 लाख के बराबर थी, मतलब 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। है ना शॉकिंग। अगर आपका कोई जाना पहचाना वाला शख्स आपके घर आए और आपका कुत्ता भी उससे पहले मिल चुका हो और इसके बावजूद आपका कुत्ता उस शख्स को देखकर गुर्राना शुरू कर दे या अजीब व्यवहार करने लगे तो समझ जाइए कि आपका कुत्ता आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुत्तों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कौन सा इंसान विश्वास के लायक है और कौन नहीं। तो जब आपका कुत्ता किसी जान पहचान वाले इंसान के सामने अजीब व्यवहार करने लगे तो समझ जाइए कि कुत्ते को उस इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल गई है जो आपको नहीं पता। इसीलिए ऐसे इंसानों पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचे। अगर कोई इंसान अपने घर में किसी एक जगह को सबसे ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहता है तो वो जगह है किचन, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कोशिशों के बावजूद आपके किचन के नल का हैंडल आपके टॉयलेट सीट से 44 गुना ज्यादा गंदा होता है। टॉयलेट सीट के मुकाबले टॉयलेट के नल का हैंडल 15 गुना ज्यादा गंदा होता है, लेकिन किचन के मामले में ये आंकड़ा 44 गुना पहुँच जाता है। ये टेस्ट यूनाइटेड किंगडम के हाइजीन काउंसिल की ओर से किया गया था, जिसमें 30% किचन के नल के हैंडल में मौजूद बैक्टीरिया कम्प्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल पर था। वहीं टॉयलेट के नल के हैंडल में ये आंकड़ा 15% हैंडल तक सीमित था। अगर किसी जानवर या पक्षी को विलुप्त होने से बचाना हो तो इसकी जिम्मेदारी इंसानों को ही दी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पेंगुइन के एक झुंड को बचाने की जिम्मेदारी 2 कुत्तों को दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पर पेंगुइन का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था, लेकिन लोमड़ियों की नजर इस झुंड पर पड़ी और फिर लोमड़ियों ने एक एक करके पेंगुइन का शिकार करना शुरू किया। लोमड़ियों ने पेंगुइन का शिकार इतनी तेजी से किया कि बहुत जल्द ये झुंड खत्म होने के कगार पर है। जब वन अधिकारियों को इस मामले की खबर मिली तब पेंगुइन्स को बचाने के लिए उन लोगों ने एक उपाय ढूंढा और 2 गार्ड डॉग उस आइलैंड पर तैनात कर दिए। इस दिन के बाद से लोमड़ियां एक पेंगुइन का भी शिकार नहीं कर सकी और कुछ सालों में पेंगुइन की संख्या 10 से बढ़कर 200 हो गई। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर दुनिया की आबादी कब तक बढ़ती रहेगी और कब ऐसा समय आएगा जब धरती से जनसंख्या का बोझ कम होना शुरू हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के एक अनुमान के मुताबिक इस सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 11.2 बिलियन हो जाएगी। ये दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी और इसके बाद पूरी दुनिया की आबादी कम होती चली जाएगी। लेकिन एक बार अगर दुनिया की आबादी कम होनी शुरू हो जाए तो फिर इसे बढ़ा पाना बेहद मुश्किल होगा। दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया की हेवीएस्ट बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? दुनिया की हेवीएस्ट बिल्डिंग रोमानिया की द पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट है। इस बिल्डिंग के निर्माण में 7 लाख टन स्टील एंड ब्रोंज, 1 मिलियन मीटर क्यूब मार्बल, 3500 टन क्रिस्टल ग्लास और 9 लाख मीटर क्यूब लकड़ी का उपयोग किया गया। इस
बिल्डिंग के टोटल कंबाइंड वेट की बात करें तो ये लगभग 4.10 मिलियन टन। हमारी मम्मियों को अगर कहीं बाहर जाना हो तो फिर वो एक बार में ही 2-3 टाइम का खाना बनाकर फ्रिज में रखकर चली जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इस मामले में देसी मम्मियों को भी पीछे छोड़ दिया। कैसी शॉ नाम की इस महिला को बार बार खाना बनाने से इतना ज्यादा चिढ़ है कि इसने अपने पूरे परिवार के लिए 8 महीने तक का खाना एक बार में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया। एक बार में ही 8 महीने का खाना बनाने वाले इस महिला के कारनामे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। महिला का कहना है कि 8 महीने का खाना बनाकर अब वो फ्री हो चुकी है और इन दिनों में वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है। आने वाली बाढ़ तो दुनिया में हमेशा से आती रहती है, लेकिन 15 जनवरी 1919 को बोस्टन में एक ऐसा मौका आया जब वहाँ पानी की नहीं बल्कि पिघले हुए गुड़ की बाढ़ आ गई। दरअसल एक फैक्ट्री में आई तकनीकी खराबी की वजह से वहाँ रखा 20 लाख गैलन पिघला हुआ गुड़ सड़कों पर बहने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़कों पर बहने वाले इस गुड़ की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। पिघले हुए गुड़ की इस बाढ़ की चपेट में आने से 150 लोग घायल हो गए, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो गई। रेल की पटरी और सड़कें खराब हो गई, जिन्हें ठीक करने में महीनों लग गए। अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में स्थित सुपर टेक ट्विन टावर्स को अवैध निर्माण की वजह से विस्फोटकों की मदद से गिरा दिया गया। ये इंडिया में विस्फोट से गिराई गई अब तक की सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में विस्फोट से गिराई गई सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया में विस्फोट से गिराई गई सबसे ऊंची इमारत यूएई में स्थित मीना प्लाजा टावर थी। इस टावर की ऊंचाई 541.44 फीट थी। इस गगनचुंबी इमारत को 27 नवंबर 2020 को विस्फोटकों की मदद से मात्र 10 सेकंड के अंदर ही गिरा दिया गया। मीना प्लाजा टावर के गिरने के साथ ही विस्फोट की मदद से गिराए जाने वाली सबसे ऊंची इमारत के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। आमतौर पर जितने भी रेनबो होते हैं वो सभी एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अभी हाल ही में चीन में एक ऐसा अनोखा रेनबो दिखा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस रेनबो में मौजूद रंग सामान्य रेनबो से काफी हद तक अलग था और हैरानी की बात यह है कि इसका आकार भी रेनबो की तरह न होकर बादलों जैसा था। वैज्ञानिक भाषा में इस तरह के रेनबो को इरिडिसेंट पाइल्यूस क्लाउड कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये नजारा बेहद दुर्लभ होता है और शायद ही कभी ऐसा देखने को मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन्हीं में से एक जनजाति अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। इस जनजाति का आखिरी बचा शख्स पिछले 26 सालों से अकेले ही रह रहा था और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही ये जनजाति बाहरी दुनिया के संपर्क में आए बिना ही दुनिया से विलुप्त हो गई है। इस आखिरी शख्स को पहली बार साल 1996 में देखा गया। इसके बाद से कई अलग अलग तरीकों से इससे संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये शख्स जंगल में एक ऐसी ही झोपड़ी बनाकर रहता था और गड्ढे खोदकर उसमें जानवरों को फंसाकर उसका शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। कुछ दिन पहले ही वन अधिकारियों को इसकी लाश उसकी झोपड़ी में मिली। अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय परिवार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन है कि इस परिवार ने अपने घर के सामने अमिताभ बच्चन की बड़ी सी मूर्ति बनवा ली। रिंकू और गोपी शेठ ने अपने घर के सामने अमिताभ बच्चन की मूर्ति स्थापित करने के लिए बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया और इसमें अपने करीबी लोगों को बुला भी लिया। गोपी का कहना है कि अमिताभ बच्चन उनके परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनकी मूर्ति अपने घर के सामने लगवाई। आपको बता दें कि इस मूर्ति को बनवाने में गोपी सेठ को 60 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। अब तक तो हम सिर्फ यही जानते आ रहे हैं कि कद्दू से सिर्फ सब्जी बनाई जा सकती है, लेकिन अमेरिका के ड्वाने हैंसेन नाम के एक शख्स ने कद्दू से नाव बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन्होंने कद्दू से ही बनी नाव पर सवार होकर सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। ड्वाने हैंसेन ने नाव बनाने के लिए एक भारी भरकम कद्दू के अंदर का हिस्सा निकाल दिया और फिर नाव के रूप में उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी नाव पर बैठकर ड्वाने हैंसेन 61 किलोमीटर तक की यात्रा करने में कामयाब रहे और इसी के साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी न केवल भारत और एशिया बल्कि दुनिया के शीर्ष अमीर लोगों में एक गिने जाते हैं। बेशुमार संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी फिलहाल अपनी Z+ सुरक्षा को लेकर सुर्खियों में है। मुकेश अंबानी को साल 2013 में आतंक संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी थी, तो तब मुकेश अंबानी को तत्कालीन यूपीए सरकार ने Z+ सुरक्षा उपलब्ध करवाई। मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा के खिलाफ कुछ समय पहले विकास साहा नाम के एक व्यक्ति ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। वहीं अब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल विकास साहा नाम के शख्स ने जनहित याचिका दायर करते हुए मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शख्स की याचिका खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंबानी की सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया। वैसे बात अंबानी और अंबानी परिवार की Z+ सिक्योरिटी की हो रही है, तो आपको इस पर प्रतिमाह होने वाले खर्च के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी की Z+ सुरक्षा का हर माह
माह का खर्च 15 से 20 लाख रुपए आता है। कोई भी वेबसाइट हो या एप्स हो या किसी जरूरी पॉलिसी की ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों न हो, हम में से ज्यादातर लोग इसे पढ़े बिना ही इससे एग्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि इतने लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे ढूंढा जाए। वेल दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। TOSDR.org एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ कर निकाल देती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपको कोई काम तुरंत करना हो और अभी तक आपने वो काम स्टार्ट भी नहीं किया हो, लेकिन उससे पहले ही आपको पूरी तरह से थकावट महसूस होने लगे? मतलब ऐसी थकावट जो आपको काम करने के बाद आनी चाहिए, वो काम शुरू करने से पहले ही आने लगे। वेल, अगर आपने इस स्थिति का सामना किया है तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। इस स्थिति को फोरस्वंग कहते हैं। कहते हैं कि कोई भी नई चीज सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो इससे हमारा IQ लेवल 6 पॉइंट्स तक बढ़ जाता है। तो अगर आप अपना IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही नई नई चीजों को सीखना शुरू कर दीजिए। मैरियन स्टोक्स नाम की यह महिला साल 1979 से लेकर 2012 में अपनी मौत तक टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करती रही। इस महिला के पास लगभग 71,000 टेप्स जमा हो गए थे। मैरियन स्टोक्स ने जितने भी टेलीविजन शोज को रिकॉर्ड किया था, अब उन सभी को डिजिटलाइज्ड करके इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है। कन्वर्स के स्नीकर्स शूज तो सभी लोगों को पसंद होते हैं, और आप सभी लोगों ने इसके साइड में दिए गए छेद भी देखे होंगे और देखकर यही सोचा कि ये पैरों में हवा लगाने और पसीने से बचाने के लिए होते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन असल में इन स्नीकर्स को बास्केटबॉल के खिलाड़ी इस्तेमाल करते थे, तो ये छेद उन्हीं के लिए बनाए गए थे जिसमें से वे लेस को डालकर जूते को ज्यादा फिट पहन सकते थे। हालांकि बाद में बहुत से लोग इसे पसंद करने लगे तो कंपनी ने ये छेद बनाना जारी रखा, और अब बाकी कंपनी भी अपने जूतों में ऐसे छेद देती है। यूरोपियन कंट्री आइसलैंड का नाम सुनकर हमें यही लगता है कि इस देश में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में ये देश अपने नाम के बिल्कुल उलट है। एक्चुअल में इस देश में चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, और सिर्फ 10% हिस्सा ही बर्फ से ढका हुआ है। जिस तरह से आइसलैंड अपने नाम के बिल्कुल उलट है, ठीक वैसे ही ग्रीनलैंड भी है। ये देश नाम से तो ग्रीनलैंड है, लेकिन हकीकत में यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे। मिलिए चिकन की सबसे खूबसूरत प्रजाति सिल्काई चिकन से, जिसके पंख सिल्क की तरह नरम और चमकदार होते हैं। सिल्की पंख वाले इन मुर्गियों की स्किन एंड बोन्स का रंग ब्लैक होता है। साथ ही उसके पैरों में 5 उंगलियां होती है, जबकि बाकी मुर्गियों के पैरों में सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। सिल्की चिकन मूल रूप से चीन में पाए जाते हैं। इसी को रोता देख हम सबको बुरा लगता है और फिर हम उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंसानों का रोना उसके चुप रहने के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। जब हम किसी गम या सदमे से गुजर रहे होते हैं और उस दौरान अगर हम अपने आंसू रोककर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इस कोशिश से हमारे ब्रेन एंड हार्ट पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कई तरह की शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। वहीं खुलकर रो लेने से ये दबाव कम हो जाता है और इंसान अच्छा महसूस करता है। अमेरिका में हर साल लगभग 40,000 से 45,000 लोग PhD कंप्लीट करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रियल PhD डिग्री हासिल करने वाले लोगों से ज्यादा लोग हर साल फेक PhD डिग्री हासिल कर लेते हैं। ओरिजिनली 40,000 से 45,000 PhD डिग्री के मुकाबले अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 फेक PhD डिग्री जारी की जाती है। इस फैक्ट से ये पता चलता है कि अमेरिका में PhD करने का दावा करने वाला हर दूसरा शख्स झूठ बोलता है और उसके पास फेक PhD डिग्री होती है। जब अमेरिका का ये हाल है, तब आप खुद सोचो कि दुनिया के बाकी देशों का क्या हाल होगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रिज में ढेर सारी चीजें रखी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बनाया जाए। वेल, अगर आपको भी कभी ये डिसाइड करने में मुश्किल आए तो आप myfridgefood.com नाम की वेबसाइट पर जाकर अपनी इस मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। ये वेबसाइट आपके फ्रिज में मौजूद आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको ढेर सारी रेसिपी बता सकता है। आपने बहुत सारी खूबसूरत बिल्लियां देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो बिल्लियां दिखाने जा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत बिल्ली आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये 2 जुड़वा बिल्लियां हैं जो दिखने में हूबहू एक जैसी लगती है। दूध जैसी सफेद रंग वाली इन बिल्लियों की सबसे खास बात है इनकी आंखें, जो 2 रंगों की है। इन दोनों ही बिल्लियों की एक आंख हरे रंग की है तो वहीं दूसरी आंख नीले रंग की। कसम से ये दोनों बिल्लियां इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बस इन्हें ही निहारते रहने का दिल करता है। दोस्तों, अब तक तो जुड़वा बच्चे माँ के पेट में ही बनते थे, लेकिन अब रूस में फैक्ट्री में भी जुड़वा बच्चे बनने लगे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस की एक कंपनी प्रोमोबोट्स फैक्ट्री
फैक्ट्री में इंसानों का जुड़वा बना रही है। हालांकि ये जुड़वा इंसान नहीं बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है। कोई भी इंसान ऑर्डर देकर अपने जैसा दिखने वाला रोबोट बनवा सकता है। ये रोबोट घरेलू सहायक के रूप में काम भी कर सकता है। अमेरिका के रहने वाले जॉर्ज मच नाम का ये शख्स अपने महंगे और स्लो वाईफाई से इतना परेशान हुआ कि इसने गुस्से में अपना खुद का वाईफाई डेवलप कर लिया, जो कि फास्ट होने के साथ ही बेहद सस्ता भी था। जिस सरकारी वाईफाई से गुस्सा होकर इसने अपना वाईफाई बनाया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब सरकार खुद जॉर्ज मच के वाईफाई का कनेक्शन मांग रही है और बदले में उसे 20 करोड़ रुपए भी दे रही है। जॉर्ज मच को अपना वाईफाई बनाने में 5 साल का वक्त लगा था और अब उसकी मेहनत कामयाब हो गई। अगर आपकी 20 से 25 हजार की कोई चीज गायब हो जाए तो क्या उसे ढूंढने के लिए आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं? 20 हजार के सामान के लिए 2 लाख रुपए कोई बेवकूफ ही खर्च कर सकता है, और वो बेवकूफ है लेविस एलिस, जिन्होंने अपने गायब हुए एयरपोर्ट्स को ढूंढने के लिए 7000 किलोमीटर की यात्रा की और 2.2 लाख रुपए खर्च कर दिए। दरअसल बैंकॉक से दोहा जाते समय इनके एयरपोर्ट्स गायब हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे ट्रैक करना शुरू किया। जब उन्हें एयरपोर्ट्स की लोकेशन काठमांडू में मिली तो वो नेपाल गए, बैंकॉक में मिली तो थाईलैंड गए, लेकिन उन्हें उनके एयरपोर्ट्स नहीं मिले। महीनों बीत जाने के बावजूद वो इसकी तलाश में लगे रहे और फाइनली दोहा में उन्हें उनके एयरपोर्ट्स किसी दूसरे शख्स के पास से मिल गए। इस तरह एक एयरपोर्ट्स के लिए इन्होंने 5 महीने और 2.2 लाख रुपए खर्च किए और इसके लिए 7000 किलोमीटर की यात्रा की। सच में इतने में तो ये बंदा 10 नए एयरपोर्ट्स ले सकता था। सामान्य कॉमर्शियल प्लेन की स्पीड 880 से 926 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि जो बाइक आप इस तस्वीर में देख रहे हैं उसकी अधिकतम गति 804 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे उड़ान भरने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद कुछ सालों बाद आपको लोग इसे उड़ाते हुए मिल जाएंगे। इस बाइक का नाम स्पीडर रखा गया है। यह असल में एक एयर यूटिलिटी व्हीकल है, यानी इसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर बड़े, जटिल, महंगे और पायलटों के बगैर नहीं उड़ सकते। ड्रोन्स कम वजन उठाते हैं, रेंज छोटी होती है, धीमे होते हैं। एवीटॉल के साथ बैटरी की दिक्कत, काफी बड़े और धीमे होते हैं, इसीलिए ये बाइक ज्यादा काम आएगी। इसमें 8 जेट इंजन लगे हैं। फ्यूचरिज्म वेबसाइट के अनुसार स्पीडर काफी ज्यादा ताकतवर है। ये 1000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। जापान में जितने भी गार्डनर्स होते हैं वो सभी प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए ब्लू रंग के कपड़े पहनते हैं। गार्डनर्स के कपड़ों के लिए ये ब्लू रंग एक खास प्रकार के पौधे से तैयार किया जाता है और ये पौधा नेचुरली इंसेक्ट्स रेपिलिएंट होता है। इस वजह से जब इन पौधों से रंग तैयार किया जाता है तो इन रंगों से भी कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। यही वजह है कि गार्डनर्स इसी पौधे से तैयार किए गए रंग में रंगे कपड़े पहनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का पता चला है कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला जहर अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को खत्म कर देता है। वैज्ञानिक फिलहाल इस रिसर्च को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा सच में हो जाता है तो फिर कैंसर के इलाज में ये काफी प्रभावित साबित हो सकता है। वैसे तो एटीएम से पैसे निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में कुछ ऐसे भी एटीएम है जहां से सोना निकलता है। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। वो वाला नहीं, बल्कि दुबई के एटीएम से रियल वाला सोना निकलता है। इधर से कार्ड डालो, उधर से सोना निकल जाएगा। सोना निकालने वाले इस एटीएम से गोल्ड बैट और गोल्ड कॉइन निकाला जा सकता है। चेन्नई के रहने वाले 13 साल के प्रतीक नाम के एक छात्र ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझ सकता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र जो काम अब तक नहीं कर सके हैं, वो काम प्रतीक ने अपने घर पर ही कर दिया। प्रतीक ने अपने इस रोबोट को राफी नाम दिया है। ये रोबोट आपकी हर सवालों का जवाब देगा, लेकिन अगर आप इसे डांट देते हैं तो फिर ये नाराज हो जाएगा और जब तक आप इसे सॉरी नहीं कहते तब तक ये आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। साथ ही अगर आप किसी वजह से उदास है तो इस बात का पता भी इस रोबोट को चल जाएगा। अमेरिकन एक्ट्रेस जू सैल्डाना दुनिया की एकमात्र ऐसी एक्टर है जिनकी 3 फिल्में दुनिया की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में शामिल है। जोई सैल्डाना की ये तीनों फिल्में हैं अवतार, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। इन तीनों के अलावा बाकी 2 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म टाइटैनिक और स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स है। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसी बदलाव का ये नतीजा है कि भविष्य में दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, जहां पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जाएंगी। सच में हमारा देश बदल रहा है। दोस्तों, आपने बहुत सारे इंसानों से लेकर कंपनियों तक के नाम में एमसी देखे होंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स, मैकुलम, मैग्राथ इत्यादि। क्या आप जानते हैं कि इन नामों में एमसी का अर्थ क्या होता है? एमसी मैक का एब्रिविएशन है और इसका अर्थ होता है सन ऑफ, यानी मैग्राथ का अर्थ होगा
सन ऑफ ग्राथ। ठीक ऐसे ही मैकडोनल्ड्स का अर्थ है सन ऑफ डोनाल्ड। आपको बता दें कि इंग्लिश में जो अर्थ MC का होता है, अरेबिक लैंग्वेज में वही अर्थ बिन शब्द का होता है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान यानी मोहम्मद सन ऑफ सलमान। है ना ये गजब का फैक्ट। दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर कियानो रीव्स अक्सर अपनी दरियादिली की वजह से चर्चा में आते रहते हैं। कियानो रीव्स दुनिया के उन गिने चुने इंसानों में शामिल हैं जिनसे कोई नफरत नहीं करता, और करे भी कैसे, ये काम ही ऐसा करते हैं कि लोग इनके मुरीद हो जाते हैं। एक बार कियानो रीव्स एक होटल में ठहरे हुए थे। उसी होटल में एक कपल की शादी हो रही थी। जब इस कपल ने होटल लॉबी में कियानो रीव्स को देखा तो तब उस कपल ने उन्हें अपनी शादी में आने के लिए इनवाइट किया। बस इतना कहने की देर थी, कियानो रीव्स तुरंत अपने कमरे में गए, सूट पहना और शादी में शामिल होने के लिए आ गए। पैसे वाले लोग ब्रांडेड एंड लग्जरी आइटम्स के पीछे किस तरह से आंखें बंद करके अपने पैसे खर्च करते हैं, ये आपको इस फैक्ट के बाद समझ में आ जाएगा। साल 2018 में फुटवियर रिटेलर पेलेस ने पॉलिसी नाम से एक फेक लग्जरी शू स्टोर सेटअप तैयार किया और इस लग्जरी शू स्टोर में सस्ते सस्ते जूतों को शीशे में सजा कर रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कंपनी ये जानना चाहती थी कि लोग लग्जरी शू स्टोर में लोकल प्रोडक्ट्स को ऊंचे कीमत पर खरीदते हैं या नहीं। कंपनी अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब रही और लोगों ने इस फेक लग्जरी शू स्टोर से वैसे जूते भी $600 में खरीद लिए जिसकी असल कीमत मुश्किल से $20 से $40 के बीच थी। क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल के कीपैड पर अपने लेफ्ट हैंड से लॉन्गेस्ट वर्ड क्या टाइप कर सकते हैं? वेल, सिर्फ लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हुए हाथ को अपनी जगह से हटाए बिना आप लॉन्गेस्ट वर्ड स्वेटर ड्रेसेस टाइप कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हुए इससे लंबा वर्ड टाइप करना चाहते हैं तो आपको अपना हाथ अपनी जगह से हटाना ही होगा। यकीन न हो तो खुद ट्राई कर लीजिए। दोस्तों, आलू को सुपर फूड कहा जाता है, ये बात तो आप जानते होंगे। अगर हम आलू के साथ बटर यानी मक्खन को मिला दें तो फिर ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट फूड बन जाता है। इन दोनों ही खाने में हर वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है। अगर आप जिंदगी भर आलू और मक्खन खाते हैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों को खाकर आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। कैलिफोर्निया की एक महिला बाजार से एक खूबसूरत पौधा खरीद कर लाई। उस पौधे को उसने अपनी बालकनी में रखा और लगातार 2 सालों तक वो पौधे में पानी डालती रही। 2 सालों तक पौधों का खास ख्याल रखने के बाद इस महिला को पता चला कि जिस पौधे को वो इतने प्यार से पानी दे रही थी, दरअसल वो पौधा प्लास्टिक का था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन में मौजूद नर्व फाइबर की कुल लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से 2 गुना से भी ज्यादा है। धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। वहीं ब्रेन में मौजूद नर्व फाइबर की कुल लंबाई 8,50,000 किलोमीटर है। इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे नर्व फाइबर मौजूद हैं और एक एक चीज अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली सेट है। वाकई में प्रकृति से बड़ा और कोई इंजीनियर नहीं हो सकता है। आइसलैंड में व्हेल हंटिंग आम बात है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में व्हेल की अलग अलग प्रजातियों का शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ व्हेल का शिकार खाने के लिए, कुछ का शिकार अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वहीं कुछ व्हेल्स का शिकार सिर्फ शौक पूरा करने के लिए किया जाता है। आइसलैंड की सरकार भी अपने देश में व्हेल हंटिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार के इसी रवैये से नाराज एक एनोनिमस हैकर ने आइसलैंड की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया। वेबसाइट को हैक करके उस हैकर ने एक मैसेज लिखा था, व्हेल के पास आवाज नहीं होती, इसीलिए हम उसकी आवाज बनेंगे। अपने इस हरकत से वो हैकर व्हेल हंटिंग को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान आइसलैंड की तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है। इन सब प्रक्रिया में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अपने इन पैसों को बचाने के लिए साल 2011 में नेपाल के 2 दोस्त सानो बाबू सुनुवार और लकपा तिश्री शेरपा ने विदाउट परमिशन ही सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। चढ़ाई के दौरान इनके पास न तो परमिट्स था और न ही प्रॉपर इक्विपमेंट और न खाने की सुविधा। इन सब के बावजूद ये दोनों माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में कामयाब रहे और शिखर पर जाने के बाद इन दोनों ने वहां से पैराग्लाइडिंग की और नीचे आए और नीचे आने के बाद इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट से गंगा नदी से होते हुए इंडियन ओशियन तक की 500 किलोमीटर की यात्रा कायाकिंग के जरिए शुरू की। ये सारे काम इन दोनों दोस्तों ने एक ही ट्रिप पर पूरे कर लिए। दुनिया को इनकी कहानी पता चलने के बाद साल 2012 में इन्हें नेशनल जियोग्राफिक एडवेंचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अगर आपको अपनी कंपनी का मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज बनना है तो आपको लगातार कितने मिनट तक काम करने चाहिए? वेल, एक स्टडी के अनुसार किसी भी कंपनी का मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय ऑन एवरेज लगातार 52 मिनट तक काम करता है और फिर 17 मिनट का ब्रेक लेता है। इस
पैटर्न को फॉलो करते हुए ये लोग अपनी कंपनी के मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन जाते हैं। वैसे ये स्टडी अमेरिका में हुई थी एंड आई डोंट नो कि अपने देश में हर घंटे 17 मिनट का ब्रेक लेना पॉसिबल है भी या नहीं। 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर में इंटरव्यूअर के रोल के लिए एक्टर रिवर फोनिक्स को कास्ट किया गया, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 1 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। रिवर फोनिक्स की मौत के बाद उनकी जगह पर क्रिश्चियन स्लेटर को कास्ट किया गया। इस फिल्म में काम करने के एवज में क्रिश्चियन स्लेटर को जितने भी पैसे मिले उन्होंने वो सारे पैसे रिवर फोनिक्स के बिहाफ पर उनके फेवरेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए। मिलिए केरल की रहने वाली रेहना शाहजहां से, जिन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। 25 साल की रेहाना शाहजहां ने मात्र 24 घंटे में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग क्षेत्रों में 81 सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, यानी उन्होंने हर घंटे 3 से ज्यादा सर्टिफिकेट अपने नाम किए हैं। इससे पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल करने का रिकॉर्ड 75 सर्टिफिकेट का था। आखिर कैसे ये अद्भुत लकड़ी से बना स्कल्पचर खुद ब खुद चल रहा है, इसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी अजूबे से कम नहीं और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बच्चा जिसके पास ऐसी पावर है कि वो बिना छुए आपका मोबाइल को हैक कर सकता है, और एक ऐसा गांव जहां 2 लड़कियां एक दूसरे से शादी करती हैं, और ये इंसान पानी पे आखिर कैसे दौड़ रहा है। अगले 5 मिनट में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने हवा से चलने वाले जहाजों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इन्हें देखो, लकड़ी से बना ये हवा से चलने वाले स्कल्पचर्स जो देखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। इन स्कल्पचर्स को देखने से ऐसा लगता है कि ये आर्ट और इंजीनियरिंग के फ्यूजन से बने हैं। एक स्कल्पचर को ऐसा बनाना कि थोड़ा भी हवा चलने पर पूरा का पूरा स्कल्पचर एक बड़े से जानवर की तरह चलने लगा, सच में ये बहुत से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिलिए थियो जेनसन से, जिन्होंने इस अद्भुत चीज को बनाया है। इनका मानना है कि इंजीनियरिंग और आर्ट्स के बीच की दीवार सिर्फ हमारे मन में है। इन्होंने इतने अद्भुत स्कल्पचर सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया कि इंजीनियरिंग और आर्ट्स के बीच कोई दीवार नहीं है, और जब इंजीनियरिंग और आर्ट्स एक साथ काम करता है तो ये जादू होता है। थियो जेनसन ने कहा कि वो भविष्य में इन स्कल्पचर्स में ऐसे बदलाव करेंगे कि ये स्कल्पचर खुद ब खुद अपना रास्ता चेंज करके खुद को पत्थर या किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल से बचा पाएंगे। इस मजेदार और अद्भुत चीज के लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, क्या किसी बच्चे में ऐसी पावर हो सकती है कि जिससे वो बिना कोई बटन दबाए आपके मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दे? दूसरे शब्दों में कहें तो उस बच्चे के हाथ लगते ही आपका मोबाइल पूरी तरह से रीसेट हो जाए, यानी फोन में मौजूद फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स और बाकी सभी चीजें डिलीट हो जाएं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई फिल्म की कहानी या कोई मुंह बनाई कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले 14 साल के लड़के अस्तित्व के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अस्तित्व जैसे ही किसी मोबाइल को टच करता है, वो मोबाइल कुछ ही देर में खुद रीसेट हो जाता है। लोग हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या अस्तित्व के शरीर में कोई ऐसा रेडिएशन है जो किसी भी मोबाइल को रीसेट कर देता है? कोई भी इसको नहीं समझ सका, लेकिन आप जरूर बताना कि आखिर अस्तित्व के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो एक शेयर जरूर करें। नंबर 3, दोस्तों, अगर शादी में दूल्हा या फिर दुल्हन न आए तो उसको शायद शादी को शादी ही नहीं माना जाता, लेकिन भारत के गुजरात में ही 3 ऐसे गांव हैं जहां शादी बिना दूल्हे के होती है। इन गांव में शादी के वक्त दूल्हा अपने घर पे रहता है और दूल्हे की जगह दूल्हे की बहन दुल्हन के साथ सारी रस्में निभाती है और शादी करके लड़की को घर लाती है। इस गांव का नाम है सुरखेड़ा, नदासा और अंबल। ये सभी गांव गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में मौजूद हैं। क्या आप भी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन गाँव में जाकर शादी कर सकते हैं। नंबर 4, भारत का मजाक उड़ाने के लिए एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने पूछा कि आपके देश में औरतें हाथ क्यों नहीं मिलाती। इस पर बहुत शांत स्वभाव के साथ उन्होंने अंग्रेज से कहा कि क्या आपके देश का कोई साधारण व्यक्ति महारानी से हाथ मिला सकता है? तो अंग्रेज ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश के सभी औरतें महारानी हैं और इसलिए उनसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। दोस्तों, इसे बोलते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब। नंबर 5, अगर हमारी पैरों की जो एड़ी है उसकी बात की जाए तो वहाँ की जो स्किन होती है वो पूरे बॉडी की सबसे
मोटी स्किन होती है। अभी आप एक बार टच करके भी देख सकते हो कि हमारे एडी की जो स्किन होती है वो कितनी मोटी सी होती है। और वहीं अगर हमारे आंख की पपड़ी की बात की जाए तो हमारे आंख की पपड़ी जिस स्किन से जुड़ी होती है वो हमारे पूरे बॉडी की सबसे पतली स्किन होती है। तो दोस्तों ये सिर्फ 0.5 mm मोटी होती है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और हमारी पलक जिस स्किन से जुड़ी है वो सिर्फ 0.5 mm मोटी यानी कि 1 mm की भी आधी मोटी होती है। और हमारी एडी की स्किन लगभग 4 मिलीमीटर होती है। दैट्स रियली ऑसम। नंबर 6, चीन एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया को वीडियो गेम खिलवाना चाहता है, लेकिन अपने खुद के देश के बच्चों को वीडियो गेम नहीं खेलने देता। अगस्त 2021 में चीन ने अपने देश में एक ऐसा रूल जारी किया जिसके मुताबिक चीन का कोई भी 18 साल से कम उम्र वाला बच्चा या बच्ची हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेल सकता। बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और संडे के दिन रात 8 बजे से 9 बजे तक गेम खेलने की इजाजत है और इसके अलावा वो कभी भी वीडियो गेम नहीं खेल सकते। वैसे अगर इंडिया में ये रूल लागू हो जाए तो शायद कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाए, लेकिन आप जरूर बताना कि ये रूल इंडिया में आना चाहिए या नहीं। नंबर 7, ये क्या हो रहा है? आखिर स्विट्जरलैंड के लोग जमीन में अंडरवियर क्यों गाड़ रहे हैं? स्विट्जरलैंड में लोग 2000 से भी ज्यादा अंडरवियर जमीन में गाड़ चुके हैं। इस अजीब से काम के पीछे की वजह बिल्कुल दिलचस्प है। असल में वो लोग अंडरवियर को जमीन में गाड़ कर ये पता करते हैं कि आखिर जमीन कितनी उपजाऊ है। जमीन के अंदर गड़े रहने पर अंडरवियर को बहुत सारे कीटाणु और बैक्टीरिया खा लेते हैं और अंडरवियर जितना ज्यादा फटा चिटा बाहर निकलता है इसका मतलब है कि जमीन में उतने ज्यादा कीटाणु है और जमीन में जितने ज्यादा कीटाणु होते हैं इसका मतलब कि जमीन उतनी ही ज्यादा उपजाऊ है। इस तरीके से बहुत आसानी से पता भी चल जाता है कि जमीन उपजाऊ है या नहीं और ज्यादा पैसे भी लगते हैं। नंबर 8, मिलिए शर्ली लियांग से, एक ऐसे साधु जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। 3 साल पहले पानी के ऊपर 124 मीटर दौड़कर उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये चीन के गुआंगझोउ शहर के शाओलिन टेम्पल में रहते हैं। जब इन्होंने पहली बार पानी पर दौड़ने की कोशिश की तो वो 50 मीटर भी नहीं दौड़ पाए और आधे रास्ते में ही गिर गए। पानी के ऊपर ऐसे रास्ता बनाकर दौड़ना बेशक आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए पैरों की ताकत, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, पैर की उंगलियों की ताकत, मेंटल एबिलिटी, स्पीड और सभी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शर्ली लियांग जी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया था, इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। उनके पास अपने शाओलिन टेम्पल में बच्चों को खिलाने पिलाने और उनकी रखवाली करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ताकि वो फेमस हो जाएं और उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क शर्ली लियांग के इस बेहतरीन काम पे आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। भूलकर भी मरे हुए ऊंट को हाथ न लगाएं, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। और चीन नकली सूरज से बिजली कैसे पैदा कर रहा है देखेंगे वीडियो में, और हमारी पृथ्वी की रचना कैसे हुई और हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई जानेंगे वीडियो में। क्या हुआ जब हजरत मूसा जी की हुई शैतान से मुलाकात, और क्या संबंध बनाने के दौरान वाकई में साइज मैटर करता है, जानेंगे ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और मजेदार सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई मरा हुआ ऊंट नजर आए तो भूलकर भी उसको हाथ मत लगाइएगा। आपके हाथ लगाने से ऊंट में एक जोरदार ब्लास्ट हो सकता है। एक मरे हुए ऊंट को छूने मात्र से उसमें विस्फोट हो सकता है। ऐसा ऊंट के कुबड़ में मौजूद फैट के कारण होता है। ऊंट की मौत के बाद कुबड़ के फैट में से कई प्रकार की गैस रिलीज होने लगती है, जिनमें मीथेन जैसी गैस भी शामिल है। इसके अलावा ऊंट के अंदर मौजूद पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस निकलती है। ये सभी गैस मिलकर ऊंट को फुलाने लगती है और इसमें रेगिस्तान की गर्मी की भी अहम भूमिका होती है। ऐसे में यह गैस इतनी खतरनाक हो जाती है कि ऊंट को छूने मात्र से उसमें ब्लास्ट हो सकता है। नंबर 2, हमारी पृथ्वी की रचना कैसे हुई, यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा और सोचते होंगे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन, पानी, अन्य सभी चीजें कैसे आई। यह जानने के लिए हमें 5 बिलियन साल पीछे जाना होगा। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय पृथ्वी भी एक आग का गोला हुआ करती थी और एक दिन अचानक ये बड़े मेंटियोर से टकरा गई। उस समय पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था और इसमें मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसने गोल रूप ले लिया। इसके करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर मेटियोर्स और बर्फ के गोलों की बारिश होने लगी। वो बारिश भी कई मिलियन साल तक पृथ्वी पर हुई, जिससे पृथ्वी पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया और धरती का तापमान 70 डिग्री तक कम हो गया और धीरे धीरे पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। साथ ही नदियां, पहाड़ और समुद्र भी धरती पर बनने लगे। इसके बाद समुद्र की गहराइयों में पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और वो धीरे धीरे मछली का रूप लिया और फिर वो समंदर से बाहर निकला और एवॉल्व होते होते इंसान का रूप लिया।
और यहीं से पृथ्वी पर जीवन काल की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 3, हजरत मूसा जी को यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में हजरत मूसा को अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। बताया जाता है कि एक बार हजरत मूसा किसी दावत में शरीक हुए और तभी उनकी मुलाकात इब्लिस यानी शैतान से हुई। हजरत मूसा ने पूछा कि शैतान तो किस तरह के लोगों को अपना शिकार बनाता है। शैतान ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझते हैं, केवल खुद को ही सब कुछ समझते हैं और एक के बाद एक गुनाह करते रहते हैं, और उन लोगों को मैं अपनी रंगीन टोपी के जरिए शिकार बनाता हूँ। हजरत मूसा ने पूछा कि शैतान तेरे शिकार से बचने के लिए क्या करना चाहिए। शैतान ने कहा कि केवल 3 बातों पर अमल करो। पहली, कभी भी पराई औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे। दूसरी, अल्लाह से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा अवश्य करें। और तीसरे कि अल्लाह के नाम पर साफ नियत से लोगों की भलाई करते रहो। इन 3 बातों पर अमल करने वाला शैतान के शिकार से बच सकता है। नंबर 4, क्रिकेट के मैदान में अक्सर खिलाड़ियों के बीच नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन पूर्व कप्तान और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ को मैदान पर अक्सर शांत ही देखा गया है। लेकिन साल 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण द्रविड़ ने धोनी को खूब डांटा था। उस समय लंबे समय के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और ये धोनी का पहला पाकिस्तानी दौरा था। मैच के दौरान धोनी ने एक खराब शॉट खेला और फील्डर को कैच थमा बैठे। इसके बाद द्रविड़ ने धोनी को डांटा कि ऐसे शॉट खेलते हैं क्या, तुम्हें मैच पूरा खत्म करके आना चाहिए था। अगले मैच में धोनी फिर मैदान पर उतरे और आराम से खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। जब सहवाग ने धोनी से पूछा कि उन्होंने कोई बड़ा शॉट क्यों नहीं खेला, तो धोनी ने कहा कि वे दोबारा राहुल द्रविड़ से डांट नहीं सुनना चाहते थे। नंबर 5, एक और जहां हमारे देश में इंसानों को नौकरी नहीं मिल रही है, वहीं कैटबॉक्स नाम की कंपनी ने एक बिल्ले को अपना मैनेजर बनाया हुआ है। ये कंपनी लोगों के लिए कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स बनाती है। इस कंपनी की मैनेजर एक बिल्ला है जिसका नाम बोजुलिका है। सभी इस बिल्ले को बॉस कहकर बुलाते हैं। इस पद के लिए 700 से ज्यादा बिल्लों के आवेदन आए थे, जिनमें से इस बिल्ले को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये बिल्ला अपनी कंपनी के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट का काम करता है, साथ ही सुबह आकर सभी स्टाफ को मोटिवेट और इंस्पायर करता है। इसके अलावा कई बार कंपनी द्वारा की जा रही गिफ्ट्स की पैकेजिंग जैसी सभी चीजों पर ये बिल्ला पूरी निगरानी रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में साल 2016 में एक बिल्ली ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फॉर्म तक भरा था। नंबर 6, चीन हमेशा से ही नकली चीजें बनाने में माहिर रहा है, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि वो एक दिन नकली सूरज भी बना डालेगा। पिछले काफी समय से चीन कृत्रिम सूर्य बनाने की ओर काम कर रहा है। ये सूरज असली सूरज से 10 से 15 गुना अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है, जो सूर्य की तरह ही न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर काम करेगा। असली सूर्य का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस है, लेकिन चीन के इस नकली सूरज का तापमान 160 मिलियन सेल्सियस तक पहुंच दिया है। चीन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उसकी एनर्जी की पूरी आपूर्ति इसी के जरिए हो सकेगी। साथ ही इसके जरिए वह दुनिया के अन्य देशों में भी बिजली की आपूर्ति करेगा। लेकिन यह नकली सूरज ना जाने कौन कौन सी नई तबाही लेकर आएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 7, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो प्रशांत महासागर में 438 दिन तक जीवित रहता है। मेक्सिको के रहने वाले साल्वाडोर अल्वारेंगा एक दिन अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए निकले, लेकिन उस दिन एक भयंकर तूफान आ गया जो उन्हें बाहर दूर तक ले गया। तूफान के कारण उनके नाव में लगी मोटर ने काम करना बंद कर दिया और रेडियो सिग्नल भी खराब हो गए। इसके बाद वे दोनों समुद्री जानवरों को जिंदा खाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहे। वे मछलियों और कछुए के खून से अपनी प्यास बुझाते या फिर अब पेशाब पी लेते। 4 महीने बाद अल्वारेंगा के दोस्त की मौत हो जाती है, लेकिन वह अकेला हार नहीं मानता। लगभग 14 महीने यानी पूरे 438 दिन के बाद अल्वारेंगा को एक टापू नजर आता है और उसे अपनी जिंदगी की नई उम्मीद नजर आती है। वापस आने के बाद अल्वारेंगा ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने 438 दिन की पूरी कहानी बयां की। नंबर 8, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या संबंध बनाने के दौरान उनके लिंग के साइज का कुछ फर्क पड़ता है। यह सवाल गूगल पर हर साल करोड़ों लोग सर्च करते हैं और इसका जवाब है नहीं। किसी भी पुरुष के पेनिस के साइज से संबंध के दौरान उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई है कि 50% से अधिक पुरुष अपने लिंग की साइज से संतुष्ट नहीं होते और कई बार इसी सोच के कारण बेडरूम में उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती। आपको बता दें कि एक महिला को संतुष्ट करने के लिए 2 इंच का लिंग भी काफी है, क्योंकि उससे ज्यादा अंदर जाने पर महिला को कुछ भी महसूस नहीं होता। हालांकि बड़े साइज की मूड पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन सेक्स के दौरान साइज नहीं बल्कि स्टेमिना मैटर करता है और इसीलिए आपको लिंग के साइज के बजाय अपना स्टेमिना बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। आखिर समुद्र में इतना सारा नमक कहाँ से आता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? एक ऐसा ट्रेन ड्राइवर जो टॉयलेट करने के लिए चलती ट्रेन को छोड़कर चला गया, आगे जो हुआ जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी। और कैसे सबकी नजरों के सामने चोरों ने एक हवाई जहाज को गायब कर दिया और रोल्स रॉयस कार का एक ऐसा रहस्य जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, समुद्र से नमक आता है और ये सभी जानते हैं, और समुद्र से बहुत ज्यादा मात्रा में नमक
को निकाला भी जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में इतना सारा नमक आया कहाँ से? आइए जानते हैं। असल में समुद्र में हमेशा से इतना नमक नहीं था। समुद्र में नमक नदियों से आता है। नदियों के पानी में कुछ मात्रा में नमक होता है, लेकिन जब ये नदियों का पानी समुद्र में पहुँचता है तो वो नमक भी इस समुद्र में पहुँच जाता है। और ऐसे ही लाखों सालों की प्रक्रिया से समुद्र में ढेर सारा नमक इकट्ठा हो चुका है। इसीलिए समुद्र में इतना सारा नमक होता है और इसी नमक की वजह से समुद्र का पानी भी खारा होता है। नदियों में पाए जाने वाले पानी में नमक के साथ कई और मिनरल्स पाए जाते हैं जो सीधे समुद्र में पहुंचते हैं और लाखों सालों से ये मिनरल्स समुद्र में जमा होते जा रहे हैं। नंबर 2, अगर आप किसी ट्रेन में रोजाना सफर करते हैं और आपको पता है कि वो ट्रेन रोजाना आने वाले स्टेशन पर केवल 10 मिनट रुकती है, लेकिन आज वही ट्रेन उस स्टेशन पर लगभग 2 घंटे तक रुके, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ था कुछ समय पहले जब पटना से मुगलसराय जाने वाली ट्रेन बक्सर स्टेशन पर आकर रुकी। लेकिन जब काफी देर हो गई तो उस ट्रेन को सिग्नल दिया गया कि अब इस ट्रेन को रवाना किया जाए, लेकिन ट्रेन से कोई जवाब नहीं आया। देखते ही देखते उस ट्रेन को लगभग 2 घंटे बीत गए और वो ट्रेन वहीं पर खड़ी थी, जिसे देखकर उस ट्रेन को बहुत सिग्नल भेजे गए क्योंकि सभी यात्री हंगामा मचाने लगे। और जब ट्रेन के पास लोगों ने आकर देखा तो सभी के होश उड़ गए क्योंकि उस ट्रेन में ड्राइवर था ही नहीं और ये ड्राइवर अचानक से कहीं गायब हो गया। काफी देर तक उस ड्राइवर को ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला। लगभग 2 घंटे बाद जब वो ड्राइवर आया तो उससे ऊंची आवाज में बात की गई, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने भी उन लोगों को गुस्से से ही जवाब दिया और उसने कहा कि ट्रेन में कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है और मैं खाना खाने और टॉयलेट करने गया था क्योंकि मुझे सफर के दौरान घंटों तक टॉयलेट को रोकना पड़ता है। नंबर 3, अक्सर बहुत सारी चोरियों की खबर आप सुनते रहते होंगे जिसमें किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो किसी की ज्वेलरी चोरी हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी खबर सुनी है जिसमें एक पूरा का पूरा एयरप्लेन चोरी हो गया, वो भी सभी लोगों के सामने? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जब 2003 में एक पायलट और इंजीनियर बोइंग 727 प्लेन को चेक कर रहे थे, तभी ये दोनों लोग उस प्लेन में बैठ गए और स्टार्ट करके उसको उड़ा कर ले गए। ये प्लेन इतनी स्पीड से उड़ रही थी कि रडार का भी इस प्लेन से कंट्रोल टूट गया। कुछ लोग उस एयरपोर्ट पर खड़े थे लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सके। इस प्लेन को आखिरी बार अंटार्कटिक ओशियन में देखा गया, लेकिन तब से लेकर आज तक इस प्लेन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना है कि उन लोगों ने इस प्लेन को पेंट कराकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया और इतनी महंगी प्लेन को बेचकर वो आराम से किसी अनजाने आइलैंड में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये प्लेन कहीं जाकर क्रैश हो गई है। नंबर 4, दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी कारों में से एक है रोल्स रॉयस, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार रोल्स रॉयस कार को जरूर खरीदे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रोल्स रॉयस का दरवाजा खुलता है तो उसमें एक छाता भी दिख जाता है जो बटन दबाने पर बाहर निकलता है। पर ये आखिर इस छाते की कीमत कितनी है? दरअसल रोल्स रॉयस का हर प्रोडक्ट काफी महंगा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये छाता भी महंगा ही होगा। ये छाता कोई आम छाता नहीं बल्कि काफी खूबसूरत छाता है और इसके खुलने का अंदाज आम छातों से बहुत अलग है। इसी छाते में एक रोल्स रॉयस का लोगो भी लगा होता है और इस खूबसूरत छाते की कीमत लगभग 52,000 रूपए से ज्यादा है। इस छाते में आपको तरह तरह के कलर भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5, अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कीबोर्ड में जो अल्फाबेट होते हैं वो इधर उधर लिखे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कीबोर्ड में ये अल्फाबेट इधर उधर क्यों लिखे होते हैं? क्या कीबोर्ड बनाते समय कोई गलती हो गई थी जिसके कारण ये अल्फाबेट आज भी वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं? दरअसल जब पहली बार टाइपराइटर बनाया गया तो ये सारे अल्फाबेट ABCD सीक्वेंस में ही थे, लेकिन जब कीबोर्ड के अल्फाबेट का ज्यादा इस्तेमाल होता था तो टाइपराइटर अंदर से पूरा जाम हो जाता था, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। और बाद में इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया और जो अल्फाबेट ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे उस अल्फाबेट को बड़ी उंगलियों के पास लगा दिया गया और बाकी अल्फाबेट को नीचे की ओर रख दिया गया और इस आइडिया से टाइपराइटर जाम होना बंद हो गया और तब से लेकर आज तक वही तरीका मॉडर्न टाइपराइटर में भी आता है। नंबर 6, जब भी पानी बरसता है तो आप लोगों ने बिजली की आवाज तो जरूर सुनी होगी जो काफी भयानक होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिजली की तो कोई अपनी आवाज होती ही नहीं, तो फिर ये आवाज आती कहाँ से है? चलिए जानते हैं। दरअसल जब बिजली चमकती है तो इसका टेम्परेचर 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है और यही गर्मी पानी के पार्टिकल और हवा के पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा गर्म कर देती है, जिससे ये सभी पार्टिकल एक वेव के रूप में बन जाते हैं और ये वेव बहुत ही तेजी से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और फिर यही वेव सभी के कानों में जाकर टकराते हैं, जिसके कारण बिजली की आवाज हम लोगों को सुनाई देती है। और कभी कभी तो ये तरंग कांच के शीशे से भी टकराती है, जिसके कारण कांच से बने शीशे टूट जाते हैं। नंबर 7, रूस और यूक्रेन की लड़ाई से बहुत सारे बेकसूर यूक्रेनियन लोगों की जान जा गई थी, जिससे पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस लड़ाई से अब रूस की खुद की सेना भी रूस के खिलाफ हो गई तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, जिसके दम पर रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा था अब वही सेना रूस के खिलाफ हो गई। दरअसल कुछ समय पहले रूसी सेना को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये जवान यूक्रेन पर हमला कर ही नहीं रहे थे। काफी देर बीत जाने के बाद जब कुछ ऑफिसर्स को इन पर शक हुआ और जब इन लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि ये लोग यूक्रेन पर हमला करने से मना कर रहे हैं। उन
रूसी जवानों ने कहा कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। रूस के रक्षा मंत्री ने उन जवानों को मनाने के लिए अपने आदमी को भी भेजा, लेकिन वो लोग नहीं माने और आखिरकार इन सभी जवानों को कायर करार देते हुए रूसी जेल में डाल दिया गया। और इस काम से पुतिन भी इन जवानों पर बहुत नाराज है। हालांकि इनके हमला न करने की कोई ठोस वजह अभी तक मालूम नहीं चली। नंबर 8, एक ऐसी जगह जहां पर पहुंचते ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं करता। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोन ऑफ साइलेंस की, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है और उनके समझ में नहीं आता कि आखिर इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम क्यों नहीं करता। मैक्सिको के चिहायुआन डेजर्ट में ये जगह मौजूद है जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है। 1970 में पहली बार इसके बारे में लोगों को पता चला जब एक अमेरिकी मिसाइल यहाँ पर आकर क्रैश हो गई। जब रिसर्चर्स उस मिसाइल के क्रैश होने की वजह जानने के लिए उस जगह पर पहुंचे तो उनका जीपीएस गोल गोल घूमने लगा और उनका कंपास भी गड़बड़ करने लगा। काफी शोध के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं करता है, यानी कि यहाँ पहुंचते ही लोगों का दुनिया से पूरी तरह से नाता टूट जाता है। यहाँ पर भले ही आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, पर उसकी मदद से आप दुनिया से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज भी इस जगह को लेकर रिसर्च जारी है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लग सकी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका एक शेयर ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद। बुर्ज खलीफा के चारों तरफ बनने वाली रिंग और ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग जो आपका दिमाग घुमा देगी, और धरती पर देखा गया एक अजीब इंसान को, और तिरुपति बालाजी के 10 रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, और नॉर्थ कोरिया ने इस लड़की को गंदे काम के लिए बेच दिया। फिर जो हुआ हैरान कर देगा आपको। और इन दोनों के प्यार पर लोगों ने उठाए सवाल, क्या लड़की बस पैसे के लिए इसके साथ है? जानेंगे सच, बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 12, दुबई में अगले कुछ साल के अंदर आपको बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के डायमीटर में फैली ऐसी रिंग देखने को मिलेगी। ये दुबई को पूरा फ्यूचर सिटी वाला लुक देगा, और इसके अंदर लोग अपना घर, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स कुछ भी बना सकते हैं। और इसे बनाने में दुबई को $5 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर डायनामिक टावर भी बन रहा है जिसमें करीब 80 फ्लोर होंगे, और लेकिन इसके सारे फ्लोर हर वक्त 180 डिग्री घूमते रहेंगे। फैक्ट नंबर 11, क्या ये कोई रोबोट है? देखा जाए तो आप इसे साइबोर्ग कह सकते हैं। दरअसल कैंसर की वजह से इस व्यक्ति की एक आंख चली गई है, और तभी उसे ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने टाइटेनियम की एक आंख बनाई जिसमें लाइट लगी हुई थी, और अब ये चाहे तो अपनी आंख को किसी भी कलर का कर सकता है। कई लोगों को इनकी चिंता होती है कि ये आंख हीट अप हो जाएगी, लेकिन ये इसे 2 साल से पहन रहे हैं, और ये आंख में जो लाइट है वो काफी छोटी है, जिस वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं होती है, और ऊपर से टाइटेनियम भी है जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा देश है जहाँ पर हर साल 40 मिलियन से ज्यादा फुटबॉल बनाता है, और उनके फुटबॉल इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड कप में भी यूज किए जाते हैं, पर उसके बाद लोग इनके बारे में बात तक नहीं करते हैं, या फिर हमको इसके बारे में पता ही नहीं है। और उस देश को तो हम भी बड़े अच्छे से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पड़ोसी देश पाकिस्तान की। यहाँ पर पूरी दुनिया के ज्यादातर फुटबॉल बनाए जाते हैं, और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कोई फुटबॉल खेलता ही नहीं है। दरअसल एक ब्रिटिश फुटबॉल फ्लैट हो गया था, और उसने एक पाकिस्तानी व्यक्ति से ठीक करवाया, और उसने इतना अच्छा काम किया कि उसने उस बंदे को काम पर रख लिया, और तभी से यहाँ फुटबॉल बनाना शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 9, हैदराबाद में बोवेन पैली मार्केट है, जहाँ पर पहले हर दिन 10 टन से ज्यादा फल और सब्जी कचरे में डाल दी जाती थी, और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती थी। आज वही सब्जियों में बिजली बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? दरअसल इन सारी सब्जियों को, और यहाँ तक कि खराब होने की वजह से मार्केट तक ना पहुँचने वाली सब्जियों को भी मिलाकर उन्हें एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, और फिर उसकी मदद से बायोगैस बनाई जाती है। ये बायोगैस हमारे घर का चूल्हा तो जलाती ही है, लेकिन उसी के साथ इससे बिजली भी जनरेट की जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, कुछ वक्त पहले से सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ये बता रही है कि जापान के 4 रोबोट ने 29 लोगों को मार दिया है, और उन लोगों ने रोबोट को बंद कर दिया है। फिर भी रोबोट खुद अपने आप को चालू करके इंसानों को मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से फेक है। ये महिला कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, जिसकी वजह से उनसे ये कॉन्स्पिरेसी दी है। हालांकि इसका कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है, ना ही जापान में इसके बारे में कोई रिपोर्ट की है, और ना ही किसी और ने। अगर ये बात सच होती तो जरूर ये हर जगह स्प्रेड हो जाती, पर इसका कोई प्रूफ है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई डेंजरस नहीं है। एलोन मस्क भी इसके खिलाफ चेतावनी देते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्रिस्टोफर नाम का जो ये आदमी है, ये दुनिया का सबसे पहला क्वाड्रिलियनर था। वैसे पहला और आखिरी कहा जाए तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एलोन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी अभी तक बिलियन तक ही पहुंच पाए हैं। बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, और उसके बाद जाकर क्वाड्रिलियन आता है। और क्रिस्टोफर बस एक ग्लिच की वजह से अमीर बने थे। एक दिन उन्होंने अपना पेपाल का अकाउंट खोला और देखा कि उस पर क्वाड्रिलियन रुपए आ चुके थे, लेकिन बस 2 मिनट तक इतने में पेपाल अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती को समझ गया और तुरंत ही पैसे वापस ले लिए। और कमाल की बात तो यह है कि पेपाल जैसी कंपनी भी क्वाड्रिलियन डॉलर नहीं कमाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको सेकंड मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 6, इस लड़की को नॉर्थ कोरिया द्वारा बस $250 यानी $19,000 में एक
स्लेव की तरह बेच दिया गया था। दरअसल इसके पिता ने नॉर्थ कोरिया में एक क्राइम किया था जिसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया गया था और फिर ये उनकी माँ अकेली बची थी और भूख से तड़प रही थी। तब इन्होंने नॉर्थ कोरिया से चाइना भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया वैसे ही इन्हें स्लेव की तरह बेच दिया गया था और तभी इनकी उम्र 15 साल की भी नहीं थी। लेकिन चाइना में जाकर पहली बार उन्हें साउथ कोरिया के बारे में पता चला और कैसे कैसे करके वो अपने काम से भागी और उनमें उनकी इस कई लोगों ने मदद भी की और वो भागकर साउथ कोरिया पहुंची और वहां से यूएस। लेकिन यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। उनकी उम्र के जितने भी बच्चे थे वो एजुकेशन के मामले में इनसे कई गुना आगे थे, क्योंकि उन्हें ढंग से पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और काफी डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, ये है हाना और शेन और इस कपल की जोड़ी बाकी किसी भी कपल से काफी अलग है। इसे तो आप देखकर ही समझ सकते हो, लेकिन लोग इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चिढ़ाते हैं और लड़की को गोल्ड डिगर कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये खूबसूरत लड़की शेन के साथ बस पैसे की वजह से। लेकिन सच्चाई अलग है, क्योंकि हाना शेन से ज्यादा पैसे वाली है और वहीं कई लोग कहते हैं कि ये लोग ये सब सोशल मीडिया के फेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हाना शेन का ख्याल रखती है उसे देखकर समझ में आ जाता है कि ये सच में प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 4, पैराशूट ऑयल को अगर हेयर ऑयल मार्केट का राजा कहा जाएगा तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन यूनिलीवर पैराशूट को खत्म करना चाहता है, इसलिए उन्होंने टाटा से निहार ब्रांड खरीद लिया और निहार ऑयल को एग्रेसिव मार्केट में बेचने लगे। आपने भी बहुत ही इसके ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, लेकिन तभी पैराशूट ने मार्केट स्टॉक खोला और अपने आप को हेयर ऑयल बताने की जगह पर बस एक कोकोनट ऑयल बताया और सबके घर पर बताया जाता है कि कोकोनट ऑयल सिर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज्यादातर लोग पैराशूट खरीदने लगे और निहार की हालत इतनी खराब हो गई कि फिर पैराशूट ने निहार को खरीद लिया। फैक्ट नंबर 3, ये है रियल लाइफ के सुपर हीरो। इनका नाम है बेंजामिन फोडोर और फियोनिक्स जोन्स। दरअसल एक बार चोरों ने उनकी कार को चोरी करने की कोशिश की थी और तब इनके बच्चे को चोट लग गई थी और नॉर्मल कोई व्यक्ति होता तो पुलिस कंप्लेंट करके भूल जाता, लेकिन इन्होंने कुछ चेंज करने का सोचा और कॉस्ट्यूम पहनकर निकल गए लोगों की रक्षा करने और अपने पहले ही मिशन पर क्रिमिनल ने इनको चाकू भी मार दिया, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ी रॉबरी होने से बचा ली और तब से ये हर रोज सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर बाहर निकलते थे और इनका पूरा ग्रुप भी बन गया रेन सिटी सुपर हीरो मूवमेंट। पर ये फिर इससे रिटायर हो गए। फैक्ट नंबर 2, प्लेन चलाने के लिए पायलट चाहिए। आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आगे जाकर प्लेन पायलट नहीं बल्कि AI चलाएगा, यानी कि पायलट बिना का प्लेन होगा और इस टेक्नोलॉजी पर एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी प्लेन बनाने वाली कंपनी काम कर रही है और उन्होंने इसके कुछ अर्ली मॉडल भी तैयार कर लिए हैं। इसमें पायलट को प्लेन में होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर कहूँ पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये AI अपने आप प्लेन को टेक ऑफ कर सकती है, लैंड कर सकती है और पार्क भी कर सकती है। फैक्ट नंबर 1, तिरुपति बालाजी के ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। माना जाता है कि इनकी मूर्ति पर लगे हुए जो बाल हैं वो असली हैं। इसी के साथ मूर्ति पर अगर कान लगाकर शांति से सुना जाए तो अंदर से लहरों की ध्वनि आती है और वैसे तो मंदिर का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी मूर्ति के ऊपर पसीना देखा जा सकता है और तिरुपति बालाजी का जो पीठ है वो हमेशा नम रहती है और हर गुरुवार को जब उनके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है तो उनके हृदय में माँ लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक ऐसा एडवांस रोबोट जो आपको हैरान कर देगा और इसीलिए कहा जाता है कि भविष्य को इनसे खतरा है। और क्या है शैतान की बाइबल जिसे पढ़ने वाले इंसान की हो जाती है मौत। और वेश्या ने क्यों की थी कालिदास की हत्या। और अगर आप भी शादी से दूर भागते हो तो हो सकता है गेमोफोबिया के शिकार। और क्या हुआ कि कार्तिक आर्यन के फैन करण जौहर पर भड़क उठे हैं। जानेंगे इन सब के बारे में विस्तार से आज की वीडियो में। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1, आने वाला समय रोबोट्स का होगा और हर इंडस्ट्री में रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब रोबोट शक्ल के मामले में भी इंसानों की जगह लेते नजर आ रहे हैं। ये दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट बताया जा रहा है जो काफी हद तक इंसानों जैसा ही नजर आता है। इसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर आंखों तक सब कुछ बिल्कुल इंसानों जैसा है। इस रोबोट में कई प्रकार के सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये रोबोट इंसानों की आवाज को सुनकर काम कर सकता है। नंबर 2, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी पुस्तक भी है जिसे शैतान की बाइबल या डेविल्स बाइबल कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किताब को एक ही रात में लिखा गया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसका वजन कुल 75 किलोग्राम है और ये कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़ों के पन्नों पर लिखी गई है। किताब की बनावट के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि उस समय की तकनीक को देखते हुए इसे लिखने में 20 से 30 वर्ष का समय लगा। ये किताब आज तक जिस किसी के पास भी गई है या जिसने भी इस किताब को पढ़ा है उसकी मौत हो गई है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इस किताब को बनाने में जरूर काली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया होगा। किताब के फ्रंट पेज पर शैतान की तस्वीर भी बनी
है। फिलहाल यह किताब स्वीडन के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। नंबर 3, अक्सर कुछ लोग शादी के लिए इनकार करते रहते हैं और रिश्ते बनाने से भी दूर भागते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि वे गेमोफोबिया के शिकार हो सकते हैं। ये एक प्रकार का फोबिया होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी रिश्ते में बंधने या विवाह से दूर भागते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार की कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। गेमोफोबिया के कारण उन्हें शादी की बात या रिश्ते की बात सुनने से ही डर लगने लगता है, उन्हें पसीना आने लगता है, घबराहट होती है और कई बार व्यक्ति शादी की बात सुनकर बेहोश भी हो जाते हैं। वैसे तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही ये समस्या हो सकती है, लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुष इस समस्या से अधिक पीड़ित होते हैं। हालांकि सही उपचार, मेडिकल काउंसलिंग और मेडिटेशन के जरिए इस समस्या को आसानी से दूर भी किया जा सकता है। नंबर 4, कालिदास को अपने समय का महान विद्वान और मूर्धन्य कवि कहा जाता है। कालिदास का जन्म कब और कहां हुआ, इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में बहुत ही मूर्ख थे। एक बार कुछ लोगों ने धोखे से राजकुमारी के साथ उनका विवाह करा दिया। राजकुमारी को जब पता चला कि कालिदास मूर्ख और पागल हैं, तो उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। भले ही कालिदास मूर्ख थे, लेकिन वो स्वाभिमानी थे और अपने आत्मसम्मान की ठेस की बात उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। बाद में काली माँ की उपासना से कालिदास एक विद्वान बन गए। एक बार वो श्रीलंका में कहीं से गुजर रहे थे, तभी एक घर के बाहर उन्होंने कुछ पंक्तियां देखी। वो पंक्तियां अधूरी थी तो कालिदास ने उन्हें पूरा कर दिया। उन पंक्तियों को पूरा करने पर राजा द्वारा इनाम की घोषणा की गई। वेश्या ने खाने में जहर मिलाकर कालिदास को मार दिया और इनाम के लालच में राजा के पास पहुंची। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी कालिदास की चिता के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि करण जौहर की नई फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शन के अनुसार कार्तिक का रवैया बहुत अनप्रोफेशनल है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। इस बात को लेकर कार्तिक के फैंस काफी गुस्सा भी हुए और करण जौहर को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कार्तिक आर्यन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे बॉलीवुड में किसी गैंग का हिस्सा नहीं है और अपने टैलेंट के दम पर यहाँ पहुँचे हैं। कार्तिक ने ये बात नेपोटिज्म पर वार करते हुए बोली है। साथ ही कार्तिक ने कहा कि वो कभी नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते और अगर उनके पास विकल्प होता तो वो जरूर कुछ और ट्राई करते। इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने ये भी कहा कि वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिल्मों में काम कर रहे हैं। नंबर 7, आज भारत के लोग दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। नासा से लेकर एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनियां हो या फिर रॉकेट मिसाइल बनाने की कंपनियां, हर जगह भारतीय लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों भारत अपने देश में एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता। किसी भी देश में इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करने के लिए सरकार और कंपनी के बीच तालमेल का होना बहुत जरूरी है। इस समय एविएशन इंडस्ट्री का एयरबस और बोइंग कंपनियों ने कैप्चर किया हुआ है। इन कंपनियों के सरकार के साथ अच्छे संबंध है और सरकार कोई भी कानून बनाते समय कंपनियों के साथ सलाह मशवरा जरूर करती है। साथ ही कंपनियां भी सरकार को अपने अनुसार कानून बनाने के लिए फोर्स करती है। लेकिन भारत में सरकार ने कभी किसी कंपनी के अधीन होकर काम नहीं किया और साथ ही भ्रष्टाचार और विपक्षी पार्टियों के सवाल जवाब भी किसी कंपनी को खड़ा होने नहीं देते। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए बड़ी संख्या में विमान बनाने होंगे और फिलहाल भारत इस स्थिति में नहीं है कि वे इतनी अधिक मात्रा में विमान बनाकर दिखा सके। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अभी तक चीन भी अपने पैर नहीं पसार पाया। नंबर 8, आप सभी ने बचपन में ड्राइंग तो जरूर की होगी। आप में से बहुत से लोगों को स्केचिंग बहुत पसंद होगी तो बहुत से लोग इसे नफरत भी करते होंगे। स्केच के नाम पर किस किस की शक्ल हम लोग बना दिया करते थे ये तो हम बस और हमारे बचपन के दोस्त ही जानते हैं। लेकिन अब जरा आप ये देखिए किस तरह यह व्यक्ति एक समय 4 पेन की मदद से 4 अलग अलग स्केच तैयार कर रहा है। यहाँ एक पेन से स्केच ठीक से तैयार नहीं होता और ये जनाब 4 पेन से 4 स्केच बना रहे हैं। वाकई में इनके हुनर और काबिलियत की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या आप पहचान सकते हैं कि इन्होंने इस ड्राइंग में किस किस के स्केच बनाए हैं? हमें कमेंट करके जरूर जवाब बताएं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।